हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू काशी टेक्स। तो आज ये मेरा रिएक्शन वीडियो है राजकुमार बेस्ट डायलॉग्स तरिंगा मूवी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने रिएक्शन वीडियो को। यही वो तीन लड़के हैं जो आपको तीसरे का तो अस्पताल में नाम लिया छोड़कर ही नहीं। भाग गए थे। क्या इन्होंने आपके साथ बलात्कार किया? पहचान हो रही है। लगता है याद आ रहा है। बीओपी ला रहे हैं। हाँ। ये झूठ है। हमने कोई बलात्कार नहीं किया। सच कह रहा है मेरा बेटा। इंस्पेक्टर साहब, ये छोटी है ये होती है। और फिर मेरी आंखों में आंखें डालकर देखो, क्या इन्होंने तुम्हारे साथ बलात्कार किया था? इंस्पेक्टर, कौन है ये औरत? इसे बाहर ले जाओ। सही खबरदार है। अगर किसी ने भाभी को हाथ लगाया। अब सभी थम गए। इंस्पेक्टर भाभी, आप अच्छी तरह जानते हैं कि ये डीआईजी रुद्र प्रताप चौहान की पत्नी है। याद है डीआईजी रुद्र प्रताप चौहान की पत्नी है। तो ये भी किसी मामूली आदमी की बेटी नहीं है। ये इस राज्य के मंत्री जीवन लाल टंडेल की बेटी है। जानते हो इन तीनों ने इसके साथ क्या नष्ट किया है? कुछ नहीं किया। ये किसी की साजिश है जिसमें इन तीनों को फंसाया जा रहा है। लेकिन मैं भी दूध का दूध और पानी का पानी करके रहूंगा। ये कुत्ता कुछ खोल कर रहा है। ओह, पिस्टल। शूज और नो। हरिप्रकाश स्पीकिंग। ये विलन टुगेदर स्पीकिंग। साहब, मैं प्रलयनाथ गुंडा स्वामी बोल रहा हूँ। ओह। योर ऑनर, डांसर मिस अनीता चौधरी की लाश का समुद्र के उसी किनारे से मिलना और उसी जगह से राधा टंडेल के कपड़े, इंस्पेक्टर वागले को मिली हुई गोली और अनीता चौधरी के पेट से निकली हुई गोलियों का एक ही रिवॉल्वर से चला होना और उस रिवॉल्वर पर किसी और की उंगलियों के निशान होना, ये साबित करता है कि इस केस में किसी और का भी हाथ। ये प्रूफ दिया जा रहा अदालत में, वो जो बैग्स मिला था साहिल से। इसलिए जब तक ये बातें खुलकर अदालत के सामने नहीं आती, मैं अदालत से दरख्वास्त करूंगा कि इन तीनों की जमानत मंजूर कर ली जाए। कहनेता चौधरी की लाश के पास संजय चौहान का पर्स भी मिला है योर ऑनर। जिनके साथ बलात्कार हुआ उन्होंने अस्पताल में पुलिस इंस्पेक्टर के सामने इन तीनों की शनाख्त की है योर ऑनर। योर ऑनर, रेप और मर्डर इन्हीं तीनों ने एक साथ मिलकर किया। लिहाजा मेरी कोर्ट से गुजारिश है कि इनकी जमानत किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं की। सरकारी वकील की दलीलों को मद्देनजर रखते हुए अब जज का फैसला आएगा तो सुनते हैं क्या बोलते हैं। ये अदालत संजय चौहान, आलोक वर्मा और अली खान की जमानत नामंजूर करती है और इन्हें पुलिस की हिरासत में रखने का हुक्म देती है। तो तीनों पर इंक्वायरी होगी ना, क्योंकि जमानत भी नामंजूर है, तो तीनों से पूछगछ होगी फिर थाने में। योर ऑनर, मैं इंस्पेक्टर वागले इस केस की छानबीन मैं कर रहा हूँ। इजाजत है। थैंक यू सर। योर ऑनर, इन सब के इस मंदिर में आपको न्याय करते हुए कई साल हुए होंगे और इन सालों में आपके सामने रेप और मर्डर्स के क्या उन अनगिनत केसों में आपके सामने कोई ऐसा केस आया है जहां कत्ल और बलात्कार करने वाले ने जिसके ऊपर बलात्कार किया है उसे खुद अस्पताल पहुंचाया? ऑर्डर ऑर्डर। इंस्पेक्टर वागले, मुझसे सवाल करने की बजाय आप इस केस में रोशनी डालिए। वही कोशिश कर रहा हूँ सर। इजाजत है। सरकारी वकील का कहना यह है कि अनीता चौधरी की लाश के पास संजय चौहान का पर्स मिला। हो सकता है बेहोश राधा टंडेल को उठाते वक्त वो पर्स वहां गिर गया हो। यह भी तो हो सकता है कि वो बयान उसे किसी के दबाव में आकर दिया हो। जिस डॉक्टर ने बलात्कार की रिपोर्ट बनाई थी वो भी खरीदा गया हो। आपकी इन दलीलों से अदालत अपना फैसला नहीं बदल सकती। पर लाद रहे हो इंस्पेक्टर वागले। अगर मैं चाहूं तो अदालत की तौहीन के जुर्म में मैं तुम्हें अभी टर्मिनेट कर सकता हूँ। कोई परवाह नहीं है मुझे इस बात की। इस कानून से कौन सा कानून, कैसा कानून? ये कानून तो चंद मुजरिमों की रक्षा है। इसलिए लोग अदालत का दरवाजा खटखटाने के बजाय उनको की चौखट चूमते हैं। अगर जिंदगी में किसी से रिश्वत ना ली हो तो ही मुझे हाथ लगा। अदालत शतरंज की बिसात बन गई है जहाँ कोई भी आकर कानून से खेल सकता है। लेकिन इन खिलाड़ियों को अगर मैंने सच्चा कानून नहीं सिखाया तो मेरा नाम दिल्ली शिवाजी राव वागले नहीं यार। इस तरह पेपर खा के हम सिर्फ फांसी के ही मर जाएंगे। ये ये क्या हो गया तुम दोनों को यार? सोचता हूँ मेरी बहन शांति पर क्या बीत रही होगी। मुझे पढ़ा लिखा कर एक बड़ा इंसान बनाने के लिए क्या कुछ नहीं किया उसने। लोगों के घर में काम कर करके अपने हाथों में बैठने की जगह छाले इसमें कहाँ उलझ गए। ये 200 पर केस महज
ही अलग अलग राज है, लेकिन अगर गौर से देखें तो ये सब एक ही जंजीर की कड़ियां हैं, जिसमें एक न एक दिन जीवनलाल टंडे, रसिकनाथ और गुंडा स्वामी की कलाइयां फंस जाएंगी। ये इत्तेफाक नहीं है, इत्तेफाक। तो ये खोज लगा रहे हैं और पीछे वो सुन रहा है। हेलो सर, ये मैं तुम्हारी आवाज तो अच्छी तरह पहचानता हूँ चिंतन, क्योंकि जब से तुम्हारी जेल में सूर्यदेव सिंह आया है, तुम्हारे दीवारों के भी कान सूख गए हैं। वो 3 लौंडों के केस की सीढ़ी बनाकर मुझ तक पहुंचे, काट कर फेंक दूंगा मैं। सुनो जी, मुन्ना और उसके खतरनाक खूनी साथियों को आज रात को पुलिस की वर्दी में जेल से बाहर निकाल दो। पुलिस स्टेशन जाकर उन तीनों लड़कों का बिल आत्महत्या के नाम पर फाड़ देंगे। ये वैसा ही किया जा रहा है जैसे उसे ऑर्डर मिला था गुंडे का। टेलीफोन का वायर काट दो, अब इसे बांध दो। डरो मत, तुम्हारी जमानत हो चुकी है, हम लोग तुम्हें रिहा करने आए हैं। हाँ, सो ये काम था कि इनकी यहाँ पर हत्या करवा जाए जेल में और फिल्म रचा जाए कि इन्होंने खुदकुशी कर रही है। ये आगे आगे पड़ेगा। तो उसे राजकुमार ने खबर दी होगी कि ये मैंने माइक्रो पे सुनी है चीज़ें, गुफ्तगू जेलर और गुंडे। ये दूसरा भी आग पे चढ़ गया, तीसरा भी। क्या बकते हो? क्या बकते हो? किसने बताया तुम्हें? ये राजकुमार। कुछ ही देर पहले तुम जेल की कोठरी में बंद थे, फिर वहां से निकले कैसे? हाँ, और अपने ये कपड़े पहनकर यहाँ किसके हुक्म से आए? हम अपने हुक्म के खुद मालिक हैं। ये डायलॉग। हम अपने हुक्म से ही अंदर आए थे और अपने हुक्म से बाहर चले जाएंगे। तुम्हें अच्छी तरह मालूम होना चाहिए कि तुम किसके सामने बैठे हो। हमें मालूम है, इसीलिए तो जूते तुम्हारे मुंह के सामने रखे हैं। इतनी बड़ी बेइज्जती यार। तुम जैसे गद्दारों से हम नहीं, हमारे जूते ही मुंह लगाते हैं। सूर्यदेव सिंह, ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह, भूल कैसे गए? हम आज भी ब्रिगेडियर हैं, कल भी ब्रिगेडियर थे। वाह। जेल में आना तो एक नाटक था तुम जैसे मुजरिम तक पहुंचने के लिए, और ये रहे तुम्हारे काम के कागज। ये हमारा रिहाई का ऑर्डर और ये है तुम्हारी गिरफ्तारी का वारंट। याद करो वो दिन जब तुमने ये वर्दी पहनने से पहले एक कसम कसम खाई खाई थी। हम कसम खाते हैं कि हम पूरी ईमानदारी और वफादारी से देश और कानून की रक्षा करेंगे। अभी क्या कर रहा है? गुलामी कर रहा है गुंडों की। ये फटका लगा तो नाना पाटेकर ने चार्ज वापस संभाल लिया। हाँ? ये बहरूपी पुलिस वाले खड़े। नंगों की बारात में ये वर्दी वाला दूल्हा नहीं जाएगा वागले, इसके भी कपड़े उतार डालो। तो अभी इसकी भी ऐसे ही हालत ढीली होने वाली है। बर्फ पर लिटा, ये तो आर्मी वालों की सजा दे रहे हैं। ये बर्फ पर लिटाकर ऊपर से पीटा जा रहा है। ओए, ऊपर से नमक डाला है। सच कह रहा हूँ।
भी सजा झेलने के बाद फिर भी कह रहा मैं बेकसूर हूँ, बड़ा हरामी है यार। होने से पहले 3 बार, होश में आने के बाद 3 बार तेरा इसी तरह इलाज करता रहूंगा। ये प्राइवेट और इमरजेंसी मीटिंग मैंने क्यों बुलवाई? इसलिए कि सूर्यदेव सिंह जेल से छूट चुका है और अब वो खतरा बनकर, उसका जेल जाना एक नाटक का आदत है। उसने जेलर और हमारे चारों खूंखार कातिलों को गिरफ्तार करके किसी ऐसी जगह छुपा दिया है कि जिसके बारे में पुलिस डिपार्टमेंट को तो क्या, मुझे भी मालूम नहीं। मेरे 4-5 आदमियों को गिरफ्तार करके अगर वो मुझ तक पहुंचने का ख्वाब देख रहा है तो उसका ये ख्वाब मैं कभी भी पूरा नहीं होने दूंगा। अब सूर्यदेव सिंह नाम का बिल फाड़ना ही पड़ेगा। मगर कुछ नहीं चलेगा जीवनलाल। अब 15 अगस्त को ज्यादा दिन नहीं है, हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है और बड़े से बड़े चैलेंज के साथ टकराने का प्रलयनाथ को शौक है। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी एक्शन वीडियो। बेस्ट मूवीज डायलॉग थे ये तिरंगा मूवी के। तो राजकुमार और नाना पाटेकर बेस्ट रोल हैं इस मूवी में। तो नाना पाटेकर इंस्पेक्टर के रोल में है, मतलब कि सीनियर पुलिस वाला, और राजकुमार उससे भी सीनियर है, आर्मी में है। तो आर्मी की तरफ से जासूसी करता है गुंडों की। ठीक है, जैसे जेल में गया वहाँ पर माइक के जरिए जेलर और गुंडे की बातें सुनता रहा बार बार, और फिर उनको ट्रेस किया, सबूत के साथ पकड़ा, और उनकी फिर अच्छी तरह धुलाई भी की। गुंडे की तो नहीं की, वो नेक्स्ट होने वाली है। और अभी जो धुलाई हुई है वो हुई है जेलर की। तो नाना पाटेकर तो अब इन 3 जो गिरफ्तार हुए थे लड़के उनको बेकसूर साबित करेंगे, क्योंकि वो थे ही बेकसूर, और उन पर वैसे लड़की के दबाव में, लड़की भी दबाव में थी और डॉक्टर भी दबाव में था, जज भी प्रेशर में था। तो इसी प्रेशर की वजह से उन तीनों को गुनहगार साबित किया गया। सो आज की ये थी हमारी रिएक्शन वीडियो। पसंद आई तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब